बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफ़ के ऊपर, यानी कि खांसी के ऊपर बात करेंगे। ये क्यों होती है, किसकी वजूहात क्या होती हैं और इसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासिर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। खांसी हमारी बॉडी के अंदर से म्यूकस को बाहर निकालने का काम करती है। तो खांसी दो किस्म की होती है, एक खुश्क खांसी होती है और एक बलगमी खांसी होती है। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक ये एक्यूट होती है, एक क्रोनिक होती है। जो एक्यूट होती है उसमें ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, यानी कि नज़ला ज़ुकाम और गले ख़राब की जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से ये होती है। और ये इसका जो प्रोसेस है ये तकरीबन कोई 4-5 दिन या एक वीक के अंदर ये ख़त्म हो जाती है। और जो क्रोनिक होती है ये इसमें हमारे जो फेफड़े हैं उसके अंदर रेशा भर जाता है, यानी कि इसमें अस्थमा और दमा की जो शिकायत है वो भी होती है। यानी कि ये तकरीबन उन लोगों को होती है, ज़्यादातर जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं उन लोगों को ये जो क्रोनिक है खांसी का मसला होता है, यानी कि जो पुरानी खांसी होती है उसको क्रोनिक खांसी कहते हैं। इससे बहुत सारी जो पेचीदगियाँ भी पैदा होती हैं, यानी कि सांस का अच्छी तरह से ना आना, दम घुटना और रात को खांसी का ज़ोर पकड़ लेना और सीने के जो सेंटर में या पसलियों के अंदर दर्द का होना और जो सांस लेते हुए जो सांस फूलना और इसके अलावा जो है जिस्म का नीला हो जाना। तो चलते हैं अब इसकी वजूहात की तरफ कि हमें ये खांसी है किस वजह से होती है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है या सर्दी ज़्यादा जिस्म को लग जाने की वजह से होती है। जिस्म के अंदर बैक्टीरिया जो दाखिल होते हैं जो म्यूकस बनाते हैं उसकी वजह से ये हमें होती है। अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं उनको ये खांसी का बार बार मसला होता है और दिल के जो पट्टे कमज़ोर होते हैं उसकी वजह से भी ये खांसी का मसला होता है। डस्ट एलर्जी की वजह से भी खांसी का मसला होता है और इसके अलावा ठंडे पानी और बर्फ़ के इस्तेमाल से भी और कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी के इस्तेमाल से भी जो खांसी का मसला होता है। और इसके अलावा हमारे जिस्म में सफ़रा और रेशा की तादाद बढ़ने की वजह से भी खांसी का मसला होता है। तो दोस्तों, चलते हैं अब इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको दो टाइप्स की जो मेडिसिन बताऊंगा, जिसमें खुश्क खांसी की मेडिसिन अलहदा और जो बलगमी खांसी है उसकी मेडिसिन मैं आपको अलहदा बताऊंगा। तो खुश्क खांसी के लिए मैं आपको एक कम्बिनेशन बताता हूँ। तो दोस्तों, इसमें पहली मेडिसिन है बेलाडोना और दूसरी मेडिसिन है इसमें जो वो एकोनाइट है और तीसरी मेडिसिन है रिवमैक्स। इन तीनों मेडिसिन को आपने 30 के ऊपर लेना है और इनको आपने मिला लेना है। उनके 5-5 कतरे दिन में 3 टाइम आपने इस्तेमाल करने, आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने इस्तेमाल करने हैं। और बलगमी खांसी है इसका भी मैं आपको कम्बिनेशन बताता हूँ। इसके कम्बिनेशन में आपने लेनी है पहली मेडिसिन बेलाडोना और दूसरी मेडिसिन आपने इसकी लेनी है एंटम टाट। और जो इसकी तीसरी मेडिसिन है वो आपने लेनी है एपिकॉक। ये 30 में आपने तीनों मेडिसिन लेनी है। इनको भी आपने मिला लेना है और इनके भी आपने 5-5 कतरे जो हैं दिन में 4 टाइम आपने इस्तेमाल करने हैं, यानी कि आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है खुश्क खांसी के ऊपर और बलगमी खांसी के ऊपर, ये आप इस्तेमाल करें। इससे आपको जो पुरानी से पुरानी खांसी का मसला है या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी का मसला है, यानी कि क्रोनिक खांसी है और रेशे का मसला है उनको, तो इंशाल्लाह ताला इस मेडिसिन से आपका जो सारा मसला है वो बिल्कुल हल हो जाएगा। और जो खुश्क खांसी है, जिनको रात को खांसी के साथ सोया नहीं जाता, तो इंशाल्लाह ताला ये आप मेडिसिन इस्तेमाल करें जो मैंने आपको कम्बिनेशन बताए हैं। आपका जो खांसी का मसला है इससे बिल्कुल हल हो जाएगा। तो आपने इसके साथ एक परहेज़ है वो लाजमी करना है कि खट्टी और ठंडी चीज़ें जो ये आपने बिल्कुल नहीं खानी।